शुरू करेंगे। जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 12 भावनाओं के अंतर्गत अपनी निर्जरा भावना पर अपनी चर्चा चल रही है ना। कल अपन ने चर्चा की, निर्जरा के स्वरूप को देखा। मूल में यदि निर्जरा को कहें, सबको ही कहें आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सभी द्रव्य और भाव रूप से दो प्रकार के है ना। जहाँ द्रव्य शब्द इंडिकेट करता है कि ये पुद्गलात्मक बात है, ये द्रव्य कर्मों की बात है, और भाव शब्द जहाँ पे लगा है तो ये जीव की पर्यायगत योग्यता है ना। तो निर्जरा मतलब संवर मतलब सुख, आत्मा के आश्रय से सुख की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति, निश्चिंतता की उत्पत्ति, और ये इसकी वृद्धि, सो निर्जरा। और जब आनंद की वृद्धि होती है तो पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो जाती है। जीव उस निर्जरा को नहीं करता, जीव तो आनंद में रहता है ना। देखो बार बार ऐसा प्रश्न आता है, अभी हालांकि अपनी चर्चा वो नहीं है पर याद आ रही कि ठीक है, तत्व निर्णय हुआ, उपयोग तो स्वसन्मुख करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, पर को गौर करना, स्वभाव को मुख्य करना, ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ कह रहे हैं भैया तुम अकर्ता ज्ञायक हो तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो फिर क्या करना? अरे ये जो तत्व निर्णय की एक रूपता है, तत्व निर्णय की एक रूपता, एक रूपता मतलब जो निर्णय में आनंदित है, जो डिसीजन में आनंदित हो गया। ओहो हमें कछु भय ना रे, जान लियो संसार, मैंने जान लियो एक ज्ञायक भाव। कौन समझ में आया? जो निर्णय में निश्चिंत है उसको सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की पर्याय आती ही है। जिसको निर्णय में लगा रहे कुचुर पुचुर, कुछ भी निर्णय में, ऐसा थोड़ी परिणाम तो सुधार सकते, ऐसे थोड़ी कर्मों की निर्जरा तो करनी पड़ेगी, अरे स्वभाव सन्मुख तो करना पड़ेगा। अरे ग्रंथों में ही लिखा है, समय सार जी में लिखा है, अब मति ज्ञान को स्वभाव के सन्मुख करके मर्यादा में लेकर, अब मति ज्ञान तत्व को मर्यादा में लेकर स्वभाव के सन्मुख करके, ऐसी भाषा ही लिखी जाएगी। और स्वरूप कैसा है? जो निर्णय में कृत हो गया, उसकी परिणति में कृत मोक्ष दशा उत्पन्न होगी। सम्यक दर्शन तो क्या बात, समझ आ गई बात? ये बात अपनी तो निर्जरा भावना की चर्चा चल रही है। कल अपन ने देखा, देखो पढ़ते हैं, सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा। तो ये जो विपाक शब्द लग रहा है ये द्रव्य कर्म को सूचित करता है कि फल देके खिरना और बिना फल दिए खिर जाना। और उधर सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा ये परिणामों को इंडिकेट करती है कि जो मंद कषाय रूप परिणाम है, जिस जिस परिणाम से ऐसा लगता है कि भैया अब हम शांति है, हमें तो शांति है ना, ये कुछ काम की निर्जरा नहीं है, अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली शांति है ना, पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली शांति वो अकाम निर्जरा। हाँ, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली शांति ये सकाम निर्जरा। घरों में बहुत होता है ऐसा, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है, थोड़ा बहुत स्वाध्यायी है, थोड़ा मंद कषाई है, तो वो सबके साथ कोऑपरेट करता है,
हर समय कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बन जाता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वो निर्जरा नहीं है, वो पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंद हो रहा है, उससे निर्जरा नहीं हो रही। संसार खड़ा है उससे, और जगत में भले ऐसा जीव प्रशंसा को पाए, जिनको अकाम निर्जरा भी नहीं है, तो फिर तो वो तीव्र कषाई जीव की तो बात नहीं चल रही निर्जरा में, है ना। पाप का उदय है और पाप का ही परिणाम है, तीव्र कषाय है। तो पूर्व में पाप का उदय और नया पाप बंद, पाप का ही उदय और पाप का ही बंद। अकाम निर्जरा कौन कहलाएगी? उदय है पाप का और बंद हो रहा है पुण्य का, तो शांति से स्वीकार कर लिया, वो अकाम निर्जरा। और स्वभाव के आश्रय से सकाम निर्जरा। इतनी कल अपनी चर्चा हो गई, ठीक है। अब देखो निर्जरा भावना में पढ़ते हैं। कर्मों का एक देश क्षय करना निर्जरा है, और ये निर्जरा दो प्रकार की है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, जो सविपाक अविपाक, तो उसको समझना कि ओपोजिट है। इधर सकाम लगाएंगे जीव के भाव में सकाम, तो उधर अविपाक निर्जरा, इधर अपोजिट है, इधर स तो उधर अ। इधर अकाम निर्जरा लगाएंगे तो उधर सविपाक निर्जरा लगाएंगे, ऐसा ओपोजिट है। इधर स तो उधर अ, इधर अ तो उधर स। इसको याद रखना, बहुत अच्छा है ना, ऐसा। तो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों के सदैव हुआ करती है, अज्ञानी को भी होती है और ज्ञानियों को भी होती है शेष कषाय में। ये निर्जरा तो सबको हो रही है। अरे बोलो त्रियंच गति के जीवों को नहीं हो रही? वो गाय जो जिसको वो पाल रहा है ना, और उसने उसकी रस्सी को बांध के रखी है, और उसको भूख लग रही है, बोलो क्या करेगी गाय? क्या करेगी? सहन करेगी? वो क्या करेगी? जब वो चारा डालेगा तभी खाएगी, है ना। बहुत तेज प्यास, ये कबूतर इतने उड़ रहे हैं, बहुत तेज प्यास लग रही है गर्मी में, क्या करेंगे? सहन करते हैं, और क्या करेंगे? उदय है पाप का, लेकिन कुछ उपाय नहीं सूझता। ये मनुष्य गति में सुविधा है कि वो गुस्सा हो जाए माँ बाप पे, पत्नी पे, बच्चों पे, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, पानी लाओ। ये पाप कमाने की सुविधा मनुष्य गति में। भूख लग रही है तो कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा, अरे कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अच्छे से कर लूं, और अभी तक नहीं करा। पॉइंट समझ में आ रहा है? विचार करना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री सारे जीवों को हो रही है। कौन सी निर्जरा? सविपाक निर्जरा, कर्म उदय में फल देके खिर रहा है, ठीक है। पूर्व के कर्म का उदय आकर खिर जाना वह सविपाक निर्जरा है, जैसे यह मनुष्यपना है। और सुनो, ये एक बड़ी गजब की बात है, जो अब एक जो लाइन आ रही है ना, ये गुरुदेव श्री ने बहुत ऐसा कोट किया है, पेज नंबर 420 है ना। क्या बोल रहे हैं? जैसे यह मनुष्यपना है, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? मनुष्यपना, है ना। मनुष्य गति का उदय आ रहा है वर्तमान में, ये मनुष्यपना चल रहा है, तो वो उदय दे के खिर रही है। और जैसे सारे परमाणु खिर जाएंगे मनुष्य गति के, आयु पूर्ण हो जाएगी, दूसरी गति आ जाएगी, है ना। अब क्या कर रहे हैं कि ये पूरी जो कोई भी गति है, जो पूरी गति में अगली गति का बंध तो एक बार होता है, आयु का बंध तो एक बार होता है, लेकिन अन्य अन्य गतियों का बंध तो हर समय होता रहता है। एक ऐसा सुनते हैं ना अपन कि 8 मूल में 8 प्रकृतियां हैं कर्म की, तो 7 प्रकृति का बंध तो हर समय होता है, और आयु बंध एक बार होती है, उत्तरी भाग का जो सिस्टम है। इतनी बात तो क्लियर है ना सभी को? 7 प्रकृतियों का बंध तो निरंतर होता रहता है, लेकिन एक आयु कर्म का बंध एक बार होता है। तो अब नाम कर्म में गति नाम कर्म है, तो फिर गति का बंध हमेशा होता रहता है।
बोलो, गति का बंध तो हमेशा होता रहता है, लेकिन आयु का बंध एक बार होता है पूरी लाइफ स्पैन। दीदी एक पहले नहीं सुना था ऐसा, गति की बात है, आयु का इतना ख्याल के एक बार अच्छा, होती है। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है ना। चलो, अब नहीं सुना होगा तो ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे छल कपट के परिणाम हुए तो त्रियंच गति का बंध हो गया, परंतु अभी तो मनुष्य गति चल रही है, बहुआरम परिग्रह का परिणाम हो रहा है, नरक गति का बंद हो गया, पर अभी तो मनुष्य गति चल रही है। समझ में आ रही है? तो बहुत दया दान के परिणाम है। तो दीदी वो अलग अलग गतियां का बंद हुआ तो वो एक समय थोड़ी होगी, वो तो। हाँ, वो देखो उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो गुरुदेव श्री ने यहाँ पे ये बात कोड की है, तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाएगी। इस लाइन को समझाने के लिए अपन पहले से बात कर रहे हैं, अभी सुनो ध्यान से, बात पकड़ में आ जाएगी, है ना। तो गतियों का ऐसे बंद हो रहा है, गति का बंद हो रहा है। अब वो गति का बंद उदय में भी आ रहा है। अभी मनुष्य गति के सापेक्ष अन्य गतियों का उदय आ रहा है, तो मनुष्य गति तो स्टैंड हो रही है ना। अब समझो जैसे मान लिया नर गति का बंद हुआ हो रखा है, वो उदय में आया, तो ऐसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ऐसे अपन आपस में नहीं बोलते क्या नारकी हो तुम, हैं? जैसे किसी को बहुत बहुआरम परिग्रह का भाव हो रहा है, क्या तुम्हें नरक जाना है क्या, ऐसा बोलते नहीं, मनुष्य गति में ही बोलते हैं। और कोई तो ऐसा अपने जो बैड बिहेव करता है, वर्तमान में जो परिणाम है वो गति है। हाँ, मनुष्य गति तो कंटिन्यू चल रही है। इस मनुष्य गति के सापेक्षता में ही जो अन्य गतियों के उदय चल रहे हैं, तो ये मनुष्य गति में ही वे अन्य तरह के परिणाम दिखाई देते हैं। मनुष्य गति तो चल ही रही है, तो वो गति नहीं पाएगा। जैसे देखो, जैसे जैसे किसी को बहुत दया दान के परिणाम चल रहे हैं, बहुत दया दान, तो अपन ऐसे नहीं बोलते ये तो भैया देवता आदमी है, मनुष्य तो है ये, परंतु ये देवता है। पूर्व का ऐसा पुण्य का उदय, ऐसे शुभ परिणाम, पूर्व में कोई देव गति बंधी है, तो उसका उदय इस मनुष्य गति में ही आ रहा है। अच्छा, त्रियंच गति का उदय इस मनुष्य गति में ही आ रहा है, क्योंकि अभी मनुष्य गति चल रही है। और बंद तो एक बार होएगा, अब वो त्रियंच गति का बंद हो गया, तो वो त्रियंच अवस्था वो अगली गति में आएगी, तो वो त्रियंच पने से वो पूरा चलेगा, ऐसा देवगति से ऐसा चलेगा, ऐसा, ठीक है। तो हर एक गति में देवी अन्य गतियों का, हर एक गति में ऐसा, लेकिन वो मूल गति तो मूल गति से होकर निकलेगी, वो मूल गति नहीं डिस्टर्ब होगी। तो तिर्यंच गति में मनुष्य गति का परिणाम होगा, हो सकता है, बहुत सारे एकदम शांत परिणामी होते हैं, बहुत सारे त्रियंच गति के जीव। अब वहां पे आपको स्पष्टता नहीं दिखेगी, ये बस इस समझने की बात है, ठीक है। हाँ जी। अभी अभी और चर्चा करते हैं। देखो, अब जैसे ऐसा बोलते हैं ना, कैसे खा रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे टेबल पे सब सामान रखा है, नमकीन ली ऐसे हाथ में, तो ऐसे करके खा रहे हैं, तो ऐसे ये ऐसे कैसे खा रहे हो, पशु क्या? ये ऐसे मनुष्य गति में ऐसे अन्य कर्मों के उदय आते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है। समझ आई बात? देखो, तो दीदी अपने आप को रोकना चाहिए ऐसे फीलिंग हुई तो, अपने आप को भेद विज्ञान करना चाहिए। रोक तो सकते नहीं, ऐसा नहीं, भेद विज्ञान कर, मंद कषाय के परिणाम भी होते हैं, तो ऐसा विचार करना चाहिए कि ये योग्य नहीं, ये मनुष्य गति सापेक्ष योग्य नहीं है। अपन ने देखो जब समिति आदि की चर्चा चली थी ना, तो अपन ने ये चर्चा की थी कि शादियों में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, खड़े खड़े होके खा रहे हैं, खड़े खड़े होके, ये मनुष्य सापेक्ष ये सही क्रिया नहीं है। ये सचमुच में ऐसे उदय ही आते हैं खड़े खड़े खाने के, फिर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, जिसने बुलाया है वो है ही नहीं, खुद ही गए, खुद ही लिफाफा दिया, खुद ही खा के आ गए, और वहां पे भी लड़ झगड़ के खा के आ गए। कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टाइल रहता है ना, जैसे मान लिया किसी को चाट वगैरह गोलगप्पे खाने का शौक होता है, तो वो तो बेचारे एक एक खिलाएगा, तो भीड़ लग गई वहां पे। ये कैसा भोजन है? अपन कह रहे हैं बफे सिस्टम, और वो जो अपने
जो संत ज्ञानी धर्मात्मा है वो उसको गिद्ध भोजन कहते हैं। जैसे गिद्ध झपटते हैं ना, ये कैसा परिणाम है, विचार करो। छीन झपट के खाना कैसा परिणाम है, वो भी दूसरे के घर में जाके। कोई रिस्पेक्ट नहीं तुम्हारी, और तुम जाके सोचो आप मुनिराज का आहार कैसा होता है, नवदा भक्ति से। घमंड नहीं है ये। और दातार के 7 गुणों से संपन्न, दातार भी 7 गुणों से संपन्न, और मुनिराज को भी नवदा भक्ति। कैसा गजब का कॉम्बिनेशन है। ना यहाँ 7 गुणों से संपन्न है दातार, और ना कोई पूछने वाला है। विचार करो हम कौन है। अभी अपन ऐसा बोलते हैं ना कि हम मुमुक्षु हैं, हम आत्मार्थी हैं। आत्मार्थी मतलब विश्व के सर्वोच्च स्थान पे बैठने वाला व्यक्ति है वो। उसकी आउटर इनर अपीयरेंस कैसा प्रभावशाली, जो लोगों को प्रभावित कर दे। ऐसा प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना हो जिससे। ये जनरल बात है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। इसमें कोई डरने की और कैसे करें ऐसी बात नहीं है। जहां लक्ष्य होते हैं, जहां लक्ष्य होते हैं, देखो कैसी बात याद आ रही है। जैसे किसी बच्चे का सीए फाइनल का पेपर है, और घर में कुछ क्लैशिंग हो गई, और उसका कल पेपर है। मम्मी पापा की, दादा दादी की, किसी की आपस में झगड़ा हो गया, वो क्या करेगा? जिसको कल पेपर देना है वो क्या करेगा? वो ये सुनेगा क्या बात हुई, अच्छा मैं बताओ, लाओ हम सब निपटारा करें। क्या करेगा वो? कौन करेगा? तो इनकी लड़ाई बड़ाई, अपने को तो पेपर देना। गौड़ कर देता है वो बच्चा। क्यों? लक्ष्य है हमारा। अगर ये मिस हो गया तो ये लड़ाई बड़ाई के चक्कर में जो कोई सेंसफुल नहीं है, तो रोज ही होते हैं झगड़े, मेरा पेपर निकल जाएगा। ऐसे विचार करो। ये मनुष्यपना, ये तत्व ज्ञान, ये तत्व निर्णय, इससे चूक गए तो क्या होगा? अभी बुद्धि दुर्लभ में देखना कैसी कैसी बातें आएंगी। समझ आई बात? देखो अब गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। जैसे यह मनुष्यपना है, अभी वर्तमान में है, और पूर्व की बांधी हुई नरक गति के रजगण हों, गति के हों, आयुष्क नहीं, आयु नहीं, नरक गति की आयु नहीं है अभी, लेकिन पूर्व में नरक गति के परमाणु हों, वो खिरते हों, है ना? गति के खिर जाते हों, वो सविपाक निर्जरा, वो अपना फल दे के खिर गई। नरक गति फल दे के खिर गई, मनुष्य गति में ही सविपाक निर्जरा हो गई वो। क्योंकि जितने भी परमाणु बंधे हैं, कर्म परमाणु, उनकी निश्चय रचना होती है। वो क्रम से एक के पीछे पीछे एक एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, पूरे पूरे 8 कर्मों का एक एक ग्रुप ग्रुप करके वो उदय में आते हैं, उदय में आते हैं, खिर जाते हैं। अब जीव का जैसा नया परिणाम हो, उस संबंधी नया बंध बन जाता है। तो ये तो सबको ही हो रहा है। फिर दूसरा ग्रुप आया, और वो दूसरा ग्रुप आया तो दूसरे ग्रुप में कुछ अघाती संबंधी, कुछ घाती संबंधी, ये कर्म उदय में आ रहे हैं। फिर जीव का नया परिणाम हो गया वहां, जो नया परिणाम है जीव का, उस संबंधी फिर नवीन बंध हो गया। तो ये चल रहा है चक्कर। तो ये कह रहे सविपाक निर्जरा तो सभी को हो रही है, एक इंद्री से लेके द्रविलिंगी साधु तक। क्या बोला? एक इंद्री से द्रविलिंगी साधु तक सबको हो रही है सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा तो तप आदि करने से ही होती। अब तप किसे कहते हैं? तप कैसे किसे कहते हैं? स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं। खाना छोड़ के भूखे रहना, प्यासे रहना, इसको तप नहीं कहते। अभी तो एग्जाम्पल दिया गाय का, पक्षियों का, बेचारे भूखे रहते हैं, वे तप करते हैं, वे भी भूखे रह रहे हैं, इसलिए उसको अकाम निर्जरा कह रहे हैं। लेकिन आत्मा के आश्रय से जो आनंदित परिणति उत्पन्न होती है, उसको तप कहते हैं। स्वरूप में प्रतपन, प्रतपन उत्कृष्ट पने से आनंदित होना, उसका नाम है तप। स्वरूप में विश्रांति का नाम तप है। वो अविपाक निर्जरा स्वभाव की शरण से होती है।
अविपाक निर्जरा के बिना यह जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता। बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो और बहुत सहन करते हैं, बहुत सहन करते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये तो बात चल नहीं रही, तो सहन नहीं करें तो वो तो उदय में सहन हो रहे हो, कर रहे हो। ये सहन करना कोई शाबाशी, होशियारी, कोई टेक्निक आपने अलग से इंटेलिजेंसी नहीं लगाई है। क्या बोला? वैसा ही उदय चल रहा है, मंद कछायरी। मेरी होशियारी नहीं है, उदय। हाँ, ये होशियारी से नहीं चल रहा कार्यक्रम। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, सोचा शांत रहो, नहीं, वो शांति का परिणाम आ रहा है और ज्ञान कह रहा है कि मैंने शांति रखी। शांति का परिणाम वही निषेध रचना में ही आ रहा है, शांति का परिणाम उदय में। कुछ बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि तो ये है कि तो आपने तत्व ज्ञान पूर्वक अजीब को अजीब देखा, जीव को जीव देखा, आशब को आशब देखा, बंद को बंद देखा है, संवर को संवर देखा, निर्जरा को निर्जरा देखा। कैसा गजब का शासन है। जहां आशा बंद को स्वांग कह रहे हैं, वहां संवर निर्जरा मोक्ष को भी स्वांग कहते हैं। क्या बोला? सी गजब बात। बस एक तरफ भगवान आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, वर्णादि से रागादि सब टोटल। ठीक है। अविपाक निर्जरा के बिना यह जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकता। अविपाक निर्जरा आ गई ना बात, अविपाक ऐसा जो कर्म बिना फल दिए ही खिर जाएं स्वभाव के आश्रय से। बस इन्हें समझाओ, कम करो ज्यादा करो, कुछ नहीं, वेद ज्ञान करो, वेद विज्ञान करो। अतः मोक्षार्थी जीवों को यह अविपाक निर्जरा अवश्य करना चाहिए। देखो भाषा कैसी आएगी, अवश्य करना चाहिए। तो अब इस अविपाक निर्जरा अवश्य करना चाहिए, सही बात है, हम तो करेंगे। तो अब करेंगे का कारण कौन? भैया रोटी बनानी चाहिए, तो रोटी काय से बनती है? ये आटे से, तो आटे की शरण में जाएंगे, सिंपल बात है। अब अविपाक निर्जरा कैसे होगी? कि अपने आत्मा जानने से होती है। तो फिर क्या करेंगे कि आत्मा जानेंगे। कैसे जानेंगे? कि जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे, जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे तो भेद विज्ञान होगा, भेद विज्ञान होगा तो आत्म स्वभाव में रमणता होगी, तो पूर्वद कर्म बिना फल दिए खिर जाएंगे। ऐसा। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार बार बार चिंतन करना वही निर्जरा भावना। जैसे शांति से, अरे ठीक है ये बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, अपने कर्म का उदय है, ऐसा जो विचार चलता है ना, तो वहां पे कृत्य नहीं होना। मंत्र का चाय, ये अकाम निर्जरा है, ये सविपाक निर्जरा है, ये परिणाम मैंने नहीं किया, ये क्रम में परिणाम आया है, ये सविपाक निर्जरा है। क्या बोला? ये सविपाक निर्जरा है, ये कर्म फल दे के उदय में आ रहा है, काम की नहीं किया। हाँ, अविपाक निर्जरा योग्य है क्या? कि कर्म के उदय पर दृष्टि नहीं जाए और स्वभाव के सन्मुख हो, तो कर्म फल दिए बिना ही खिल जाएगा। समझ आई बात? बहुत सुंदर। दीदी एक थोड़ा क्लियर करना है पॉइंट अविपाक निर्जरा के संदर्भ में, कि जब स्वभाव में स्थिरता चल रही है और सर पर सिगड़ी लगी है, वो तो उदय में आया घातिया कर्म, और घातिया में बंद नहीं हो रहा है, और वो बिना फल दिए ही खिल रहा है। वहां पे जो भी चारित्र मोहनीय का शेष जो अंश बचा है, अब यहाँ पे ये तो वहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और
जब जब ये घातिया में नए बंध नहीं सॉरी घातिया में नए बंध नहीं हो रहे हैं, तो क्या अघातिया में भी उस वक्त जैसे परम औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है केवल ज्ञान पर, वो अघातिया में वो वाला बंध हुआ कि वो नहीं? देखो ऐसा है, कल भी अपन ने चर्चा की थी कि उदय दो प्रकार से आ रहा है, एक अघाती और एक घाती। अघाती में जो उदय आ रहे हैं वो संयोग सापेक्ष आ रहे हैं, शरीर संबंधी उदय, शरीर में रोग या निरोग या बाहर से कोई उपसर्ग आदि, है ना। अब जब सिर पे, पहले तो ये समझें, जब सिर पे सिगड़ी जल रही है तो विचार करो कि उस जीव ने स्वभाव के आश्रय से उसकी अविपाक निर्जरा चली रही है, चौथे गुण स्थान से शुरू हो गई, फिर भी कोई ऐसा कर्म, पाप रूप कर्म जो नहीं खिर सका, नहीं खिर सका, तो पाप का ही उदय तो आया है वो एग्जैक्टली। सिर पे सिगड़ी जलने का जो घटना घट रही है तो वो पाप का ही उदय है, पूर्वकृत पाप का उदय आया है, ठीक है। शुभ उदय आया। अब क्या है, अब जीव उस समय, जीव ऐसा नहीं है कि मुनिराज तो घड़ी घड़ी छठवें सातवें गुण स्थान में घड़ी घड़ी आते हैं, निर्विकल अनुभूति हुई और छठवां गुण स्थान हुआ। पहले भी अपन ने चर्चा की है कि छठवां गुण स्थान मतलब क्या, छठवां गुण स्थान मतलब क्या, आत्मा के लक्ष्य को छोड़कर किसी अन्य का लक्ष्य। तो मुनिराज को पत्नी बच्चों का लक्ष्य तो होता ही नहीं है, नहीं। है ना, तो क्या लक्ष्य, देवशास गुरु का लक्ष्य हो सकता है। छठवां गुण स्थान मतलब देवशास गुरु का लक्ष्य, छठवां गुण स्थान मतलब आत्मा का लक्ष्य, मतलब आत्मा के विकल्प रूप चिंतन, ये 12 भावनाओं का चिंतन, ये सब छठवां गुण स्थान है। ग्रंथ लिखने का परिणाम, पढ़ने का परिणाम, दूसरों को पढ़ाने का परिणाम, प्रायश्चित देने का परिणाम, ये सब छठवां गुण स्थान है। समझ आई बात। और शरीर का लक्ष्य भी चला जाना, वो भी छठवां गुण स्थान। तो सिर पे सिगड़ी जल रही है तो इसका ज्ञान नहीं होता उन्हें, ऐसा नहीं है, उसका ज्ञान तो होता है, उसका ज्ञान होता है, परंतु शरीर के प्रति निर्ममत्व हुए हैं इस तरीके से कि ऐसी कोई भाव वासना नहीं है कि ये उपसर्ग मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर कोई उपसर्ग नहीं हो रहा। तो है पाप का उदय, है पाप का उदय, और उसके प्रति मंद कषाय रूप परिणाम भी नहीं है। हाँ सही बात है, अपने कर्म का उदय, सही बात है, स्वभाव का ही आश्रय हो रहा है, घड़ी घड़ी क्षण क्षण में स्वभाव का आश्रय, सो वो पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो जाती। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब छपक श्रेणी आरोहण हुआ उनका, है ना, तो 8, वो तो क्षण क्षण का गुण स्थान है, तो 9वें गुण स्थान तक मर्यादा है उपसर्ग की। उपसर्ग संबंधी यदि कोई उधर विकल्प जाए या कोई परमाणु जो पूर्व में बंधे हैं तो उनकी मर्यादा सिर्फ 9वें गुण स्थान तक है। 9वें गुण स्थान के ऊपर ऐसे कोई कर्म परमाणु नहीं रह जाते कि जो उपसर्ग में निमित्त बने। वो सारे जितने भी ऐसे कर्म, तीव्र कर्म बंधा होता है, उनका उदय मात्र 6वें, 7वें, 8वें गुण स्थान तक आ सकता है। 8वां गुण, 7वां, 8वां भले निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान है, लक्ष्य नहीं होता उसका, परंतु वो कर्म परमाणु बस इन्हीं गुण स्थान तक रहते हैं, सत्ता में ही नहीं रहते, उनकी निर्जरा हो जाती है। मान लिया कोई और भी कर्म उदय में आता तो सिर पर सिगड़ी जल रही, कुछ और भी आ जाता, तो अब कोई उदय आएगा ही नहीं, सर्व परमाणुओं की निर्जरा हो जाती है। 10वें गुण स्थान में कोई पाप रूप कर्म सत्ता में रहता नहीं, पाप रूप कर्म सत्ता में नहीं रहता, बराबर, जो पाप का उदय लेके आएगा। शरीर सापेक्ष, शरीर सापेक्ष
पाप का उदय लेके आएगा, ऐसा कोई कर्म सत्ता में नहीं रहता, सब कर्मों की निर्जरा हो जाती। तो इसको कहते हैं कि वो बिना फल दिए खिर जाना, वो अविपाक निर्जरा। ओके, देखो अब 2 बातें मैसेज और मिल रहा है इसी बात से, और मैं चाहती भी थी उस दोनों बातों को करने के। 2 मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज तो ये है कि कोई हमारे ऊपर उपसर्ग करे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, तो जरूरी उसका ज्ञान तो भले होता है, तो परंतु भेद विज्ञान क्या है कि ये जो कुछ भी बाहरी चीजें हैं, ये कोई भी उपसर्ग ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा पर नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, अगर ये मूल चूकेंगे तो किसी बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। मेरे ऊपर कौन उपसर्ग कर सकता है? कोई नहीं सकता। अब व्यवहारने से, शरीर सापेक्ष व्यवहारने से कहा जाए एक चित्रावगा संबंध है ना, और वो उपसर्ग हुआ, और उस उपसर्ग का, अब घर में 24 घंटे उपसर्ग शब्द तो नहीं बोलते, पर चल उपसर्ग ही है एक तरीके से। कभी पति पत्नी, बच्चे कच्चे, मौसम, सामान टूट गया, बन गया, बिछड़ गया, कुछ भी 24 घंटे झंझट है। तो इन सब का ज्ञान होना, इन सब, समझो कि आप आज ही तो 40 लाख की गाड़ी खरीद के लेके आए और आज ही टूट गई, तो उसका ज्ञान, उस टूटी गाड़ी का ज्ञान दुख का कारण नहीं होता। जरूरी नहीं है उसका ज्ञान हो यहाँ परिणति में दुख हो। बराबर है। पॉइंट समझ में आया? अरे भेद विज्ञानी जीवों को क्यों दुख होएगा? एक बात। नंबर दूसरी बात, ये तो पर पदार्थ संबंधी बात हो गई। दूसरी बात कि कर्म के उदय हैं तो राग तो होते ही रहेंगे, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। कर्म का उदय है और राग विद्यमान है, लेकिन ज्ञान उस राग का लक्ष्य नहीं कर रहा, स्वभाव का लक्ष्य कर रहा है। तो वो राग परिणति तो बनी, पर दुख में क्या समर्थ हुआ? न कर्म का उदय न राग। क्योंकि हर निर्विकल्प अनुभूति में पूर्ण वीतरागता से पहले राग विद्यमान है। चौथे गुण स्थान में 3 कषाय का राग विद्यमान है, 5वें में 2 कषाय का राग विद्यमान है, 6वें 7वें में संजुलन संबंधी विद्यमान है, 8वें 9वें 10वें में सूक्ष्म 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 संजुलन विद्यमान है। तो वो राग है तो हमें जरूर ज्ञान में विषय बनेगा और हम जरूर दुखी होंगे, ये भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। हाँ, बोले जब राग जिससे दुखी नहीं होंगे ये जरूरी नहीं है, तो पर पदार्थ की तो बात कौन करे? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? हाँ। जब राग की परिणति तो बन रही है, क्यों कर्म के उदय में उतने चारित्र मोह संबंधी, क्योंकि पूर्ण वीतरागता नहीं है, उतना राग है, तो उस वो राग परिणति तो बन रही है, लेकिन वो मुझे दुखी नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? स्वभाव सन्मुख है परिणति। बहुत बढ़िया। इससे सिद्धि कितनी हो रही है? इस विश्व में कोई दुख का कारण नहीं है, कोई नो बडी, कोई दुख का कारण नहीं है। वेरी नाइस। ऐसा कर्म का उदय आके खिर गया, खिरते जा रहे हैं। छपक श्रेणी आरोहण में क्या हो रहा है? कर्म का उदय भी चल रहा है और राग भी चल रहा है, अबुद्धि पूर्वक का जिसको बोलते हैं। कहाँ दुख हो रहा है बोलो? वो जीव तो अपने स्वभाव में आनंदित है, दोनों काम चल रहे हैं ना, और वहां कहीं ना कहीं कुछ शरीर भी विद्यमान है, शरीर भी विद्यमान है, घाती कर्म का उदय भी विद्यमान है और राग परिणति भी विद्यमान है, तीनों विद्यमान है। लेकिन दुख के नाम पर क्या है? कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? दीदी एकदम टेक्निकल बात है ये। दीदी वो खाली एक थोड़ा सा और क्लियर करना था, वो मैं पूछ रही थी, जब सबक श्रेणी आरोहण हो रहा है तो तब उन्हें पाप प्रकृति के तो सारे खिर गए, परंतु वहां पुण्य प्रकृति साथ में बंध रही है क्या? जैसे परम औदारिक शरीर जो बंध रही है ना। हाँ, बस वहां पर अब जब तक सूक्ष्म लोभ है, जब तक सूक्ष्म लोभ है, तब तक वो सूक्ष्म लोभ का ही बंद हो रहा है 10वें गुण स्थान तक। और 10वें गुण स्थान के एंड हुआ, अब सर्वघाती कर्मों का बंद खत्म हुआ।
पूर्ण वीतरागता हुई, 12वां गुण स्थान हुआ, पूर्ण वीतरागी हुए, और सारे ज्ञानावर्णी आदि सब कर्मों की निर्जरा हो गई, और ये 13वां गुण स्थान, ये पूरी प्रोसेस हो गई, क्षण क्षण के गुण स्थान है। अब घाती संबंधी तो कोई, जब पूर्ण वीतरागी हो गए, अब घाती संबंधी तो कोई बंद नहीं है। हाँ है ना। अब अघाती संबंधी बंद होएगा, सो वो कौन सा होएगा कि साता का बंद बचता है अकेला, समय मात्र को, बस, जिसको ईर्यापथ आश्रम कहते हैं। ओके, तो वो साता का बंद 13वें में भी चलता है? वो 13वें में उसको ईर्यापथ आश्रम कहते हैं। योग है ना, योग से बंद प्रकृति नहीं प्रदेश होता। हाँ दीदी, बंद तो नहीं होता, बंद नहीं होता, कषाय सिर्फ से आश्रम। स्थिति अनुवाद, तो कषाय वहां है नहीं, तो वो योग है, तो कर्म परमाणु आते हैं और खिल जाते हैं। तो कौन से आते हैं? अकेले साता के, बस। ओके ओके। और कोई कर्म परमाणु अब नहीं आता। और 11वें और 12वें, 11वें 11वें तो मतलब 10वें के बाद ही मुझे ये मालूम साता संबंधी बंद कहो तो कहो, बस। ओके ओके। दीदी, एक क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहती हूँ कि जैसे अपन बोलते हैं ना निर्जरा, मतलब ऐसे सोचते हैं मिथ्यात्वी को होती ही नहीं है। अभी आपने शायद ये कवर अभी किया, पर फिर भी मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ कि कर्मों की दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य कर्मों की दृष्टि से, तो हर किसी के, अगर निर्जरा का अर्थ हम कर्मों का झड़ना, निकलना, एक क्षेत्रागा से दूर होना, जो भी समझो, तो ये है कि वो निर्जरा तो होगी ही, दूसरे कर्म चाहे आ जाएंगे, इसलिए उसको फल स्वरूप हम निर्जरा ना कहें, पर मतलब उस दृष्टि से तो निर्जरा होगी। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, सविपाक निर्जरा तो सब जीवों को हो रही है, एक इंद्री से लेके द्रव्यलिंगी तक, सब। और अविपाक, वो तो मतलब फल दे के निकल सबको। गई। हाँ, अविपाक जो है वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है। हाँ, कि जिसमें कि नए कर्म नहीं आए, जो थे वो निकल गए, बस अविपाक निर्जरा। हाँ, नहीं। और उस निर्जरा का भी क्रम है, जैसे बंद का क्रम है, जैसे बंद है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ऐसी जब मिटने का कार्यक्रम चलता है तो वो भी ऐसे ही, सबसे पहले मिथ्यात्व की निर्जरा, अनंतानुबंधी की निर्जरा, अविरति की निर्जरा, अविरति की निर्जरा मतलब अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन, फिर संजुलन के पूरे भेद, ऐसा ये निर्जरा चलती है ऐसे क्रम से। और सबसे लास्ट में योग जाता है, सबसे लास्ट में। टोडरमल जी ने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, कि शरीर की क्रिया को रोक लेने को समझ रहे हैं कि हमने योग को रोक लिया। योग 13वें गुण स्थान तक योग कहा है, तुमने पहले गुण स्थान में रोक लिया, तो कह रहे हैं मन वचन काय तो तुमने रोक लिए, शक्तिभूत योगों को तो तुम जानते नहीं, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन हो रहा है प्रति समय, अनंत कर्म आ रहे हैं, ऐसा पूरी प्राकृतिक, पूरी नेचुरल चीजें हैं ये सारी, अकाट्य सिद्धांत हैं सारे के साथ, है ना। मेरे को कुछ और पता नहीं क्या कहना था मिस को। चलो ठीक है दीदी, आपने बताया था कि जो सूक्ष्म लोभ रहता है, जब भी वो खाता तो फिर वो वितराग तो ऊपर जाते, पर जब भी सूक्ष्म लोभ चला जाता है, पर लेकिन 9, 10 से 11 में भी तो जाते हैं, तो उसका मीन्स वो सभी कर्म खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, अब अभी हाँ तो सूक्ष्म लोभ चला गया है ना, तो ये जो 11वां गुण स्थान है ये पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान, 12वां गुण स्थान है, ये भी पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है, बहुत क्षण क्षण के। अच्छा, छपक श्रेणी आरोहण करेगा वो तो 11वें में जाएगा ही नहीं, सीधे 12वें में जाएगा, सीधा 12वां में जाएगा। हाँ, है ना। और 10वें गुण स्थान की भी एक खास बात है कि जघन्य जो परिणाम होता है ना, जघन्य परिणाम, वो बंद का कारण नहीं होता। सो 10वें गुण स्थान में भी कुछ बंद की कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं होती, वो सूक्ष्म लोभ बंद का हेतु नहीं बन पाता, नहीं रहता। हाँ, वो बराबर, ऐसा ये 10वें गुण स्थान की खास बात है।
और 12वां गुणस्थान छपक श्रेणी में आरोहण करने वाला सीधे 12वें में जाते हैं, 11वां आता नहीं। 13, 14, तो 12वां गुणस्थान पूर्ण वीतरागता का है, वहां पर भी कोई घाती संबंधी कोई बंध नहीं होती। तो फिर ऐसे ऐसा। आप बता सकते हैं कि 10वें में भी घाती संबंधी बंध नहीं होते, पर लेकिन पूर्व के जो बाकी रहे तो उसके कारण वो उपशांत मीन्स 11 में चले जाते हैं वैसा, वो क्योंकि वो उपशांत बहुत सूक्ष्म गुणस्थान है ना। हाँ जैसे 7वें में अकेला संजुलन रहा, हाँ उससे 7वें से पहले तो सब सब हाँ, का भाव, अब संजुलन के 5 फ्रैक्शन बनते हैं। अच्छा 5 संजुलन का, देखो मैं अभी जब बात आएगी तो पकड़ में आएगी, 5 के 4 थोड़ा मिस हो रहा है। हाँ जब संजुलन का तीव्र उदय होता है तो छठवां बराबर। गुणस्थान, तीव्र संजुलन संबंधी तीव्र उदय में छठवां गुणस्थान, और हाँ। मंद उदय में 7वां, और मंद तर में 8वां, बराबर, और मंद तम में 9वां, 9वां, और बिल्कुल उपशांत हुआ मोह, वो लोभ बचा अकेला, वो 10वां। ऐसे करके 5 फ्रैक्शन बनते हैं संजुलन के। तो इतना मंद तर एकदम होता है तो भी वो 11 में चले जाते क्योंकि वो उपशांत हुआ है इसलिए। अब देखना, नहीं जो उपशमक होते हैं वो 11वें में जाते हैं। हाँ वही बोलते हैं, वो 11वें में चले जाएंगे ना, वो उनका उपशमक है इसलिए, नहीं तो फिर वो 12 में जाते हैं। हाँ जी। अब जैसे 8वां गुणस्थान है, 9वां गुणस्थान है, इनमें मंद मंद बंद जैसा परिणाम है ना, उतना मंद बंद चल रहा है घाती संबंधी, और जैसे ही जघन्य परिणाम हुआ लोभ का, बस यहाँ से बंद मिटा और 10वां गुणस्थान खत्म हुआ, सीधे 12वां और पूर्ण वीतराग। बराबर, हम वही मतलब संजुलन क्रोध मान माया लोभ रहता है तो मान रहता है तो 8, 9, 10। अरे उसमें भी बड़े फ्रैक्शन है करणान योग में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 9वें गुणस्थान में भी 2 फ्रैक्शन है। हाँ 9वें गुणस्थान का जो पूर्व भाग है ना, उसमें वेद कषाय रहती है, बराबर, और 9वें गुणस्थान के निचले भाग में अपगत वेद कहते हैं उसको। अब वहां कोई वेद नहीं रहता, 9वें गुणस्थान में 2 फ्रैक्शन बन रहे हैं। बहुत अच्छा। ऐसा 8वें गुणस्थान में कषाय है, 9वें गुणस्थान में वेद कषाय है, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ है। ऐसी स्थिति है, मतलब जिस संजुलन को अपन कह रहे हैं ना कि बिल्कुल मंद कषा है, उस अकेले संजुलन से 5 गुणस्थान बन रहे हैं। संजुलन का तीव्र उदय 8वां, संजुलन का मंद उदय 7वां, मंदतम, मंदतर, मंदतम, और फिर सूक्ष्म। ऐसे संजुलन, अकेली संजुलन कषाय से 5 गुणस्थान बन रहे हैं। बराबर, ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो आज अपना इतना ही रहा, शेष चर्चा फिर अपन कल क्लास में करेंगे, समय हो। बात सुन रही थी। बस अपन को इतना ही ध्यान रखना है, पर्पस अपनी पूरी चर्चा का ये है कि जो मंद कषाय रूप परिणति है, जो सहन करने का भाव है, शांत रहने का भाव है, ये भी अकाम निर्जरा है, और कर्म के सापेक्ष कहो तो ये सविपाक निर्जरा है। ये कर्म का उदय आते हुए ये भाव है, ये कोई इंटेलिजेंसी का भाव नहीं है, हमने बुद्धि से कुछ कर लिया। सविपाक निर्जरा है भैया, वो समझ में आ रही है? उसमें तुम्हारा कुछ नहीं चला, इंटेलिजेंस ये नहीं है। इंटेलिजेंस तो यही है, चतुराई सोई भली आत्म में चित दी, आत्मा के आश्रय से कर्मों की निर्जरा हो जाए, वो बिना फल दिए खिर जाए, उसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। वो है अविपाक निर्जरा, वो काम की निर्जरा। ठीक है, शेष चर्चा। बहुत सुंदर। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।